अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं योगा करने जा रहा हूँ। स्पेशल जो रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं यूट्यूबर्स जो हैं वो देर तक जो है वो कंप्यूटर के आगे रहते हैं, उनकी आंखें इफ़ेक्ट करती हैं, देन लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हंच फॉरवर्ड पोस्चर होता है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के लिए, अपने यूट्यूबर्स के लिए एक वर्कआउट को जो है वो बना दूँ ताकि वो उसको परफॉर्म करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल ट्रिपल कर सकें, 5x कर सकें, ठीक है, और वो उतनी ही मेहनत से काम कर सकें। तमाम यूट्यूबर्स को कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखते हुए इसे परफॉर्म करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यूट्यूबर्स जो हैं अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, जिससे आंखें इफ़ेक्ट होती हैं, बॉडी अलाइनमेंट इफ़ेक्ट होती है, आपके जो है ना पोस्चर डिस्टर्ब होता है, तो किस तरह का उनको जो है योगा करना चाहिए, और उनके नर्व्स भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बड़े ही आसान योगा पोजेस बताऊँगा, आप उनको मेरे साथ परफॉर्म करें। ऑलराइट, तो हम पहले जो है ना वो सुखासना में बैठ जाते हैं। सुखासना मीन जिसको हम चौकड़ी बोलते हैं, पाकिस्तान में क्रॉस लेग बोलते हैं, बिल्कुल जो रिलैक्स पोजीशन होती है उसको बैठेंगे, ठीक है। हाथ हम इस तरह से रख लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। टेल बन शुड बी वेरी स्ट्रेट, नेक शुड बी वेरी स्ट्रेट, आपकी जो है वो बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हम सिर्फ जो है वो लंबे गहरे सांस लेंगे, राइट। इनहेल करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फील रिलैक्स, ठीक है। आपने तकरीबन 3 to 5 ब्रीथिंग लेने हैं, लंबे गहरे। वेरी नाइस, वन मोर ब्रीथिंग। ऑल राइट, मैं हमेशा 2 योगा के बारे में बताता हूँ डिसिप्लिन के हवाले से, कि आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपके बेनिफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। द फर्स्ट इज़ दैट यू हैव टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कॉन्टीन्यूसली जो है ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नाइसली जेंटली करते रहना, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कोशिश करनी है कि हम उन पोस्चर्स को करें ताकि हमारी बॉडी अलाइनमेंट बेहतर हो। और मैं उनको कहना भी चाहूँगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के इस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करें, बुक पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसको सर्च करें। तो स्लोली हमने जो है वो योगा को परफॉर्म करना है। हमने राइट हैंड जो है वो ज़मीन पे रखेंगे इस तरह से, और जो लेफ़्ट हैंड है ऑल द वे जो है हम ऊपर की तरफ जो है वो इसको इस तरह से ले जाएंगे। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करके रखें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। वेरी नाइस, स्लोली गेट बैक। और अब हम लेफ़्ट हैंड रखेंगे यहाँ पे, और राइट हैंड को इस तरीके से हम जो है वो उठा लेंगे, ठीक है जी। 3 to 5 टाइम हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, देन विल मूव टू अनदर पोजीशन। ब्रीथ इन, two more time, very nice, slowly get back to the नॉर्मल पोजीशन। हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, हाथ जो है वो यहाँ हिप के करीब रखेंगे इस तरह से, ठीक है जी। पेंगुइन पोज हमने परफॉर्म करना है, उसकी वेरिएशन जो कि हम कंधों को उठा के रखेंगे यहाँ तक, कानों तक, और उसके बाद जो है हमने उसको राउंड करना होगा, ठीक है जी। तो हम उठाते हैं इसे इनहेल करते हुए, फिर इसको पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और ब्रीथ आउट करते हुए बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आ जाना, क्योंकि हम चाह रहे हैं जो कंप्यूटर की वजह से जो हंच फॉरवर्ड की पोजीशन बन जाती है, इस तरह लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हम 4 टाइम मोर मेरे से परफॉर्म करें, इनहेल करें, मैक्सिमम आपने कंधे उठा लेने ऊपर तक, पीछे ले जाएँ, देन एक्सहेल, वेरी नाइस, ब्रीथ आउट, 2 more time, breathe in, very nice,
ऑलराइट, जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तभी यू फील वेरी नाइस सेंसेशन, वेरी रिलैक्सेशन। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हम जो है परफॉर्म करेंगे कैट एंड काउ पोजीशन। हमने इस तरह से आ जाना है, ठीक है, टेबल पोजीशन में आ जाना है। फिंगर शुड बी सेपरेटेड। उससे क्या होता है, आपकी जो रेस्ट पे होती है वो इक्वल आपका वज़न जो है वो पड़ता है, ठीक है, तो उसमें पेन नहीं होती। हम इस तरह आ जाना है। इनहेल करते हुए हम आगे की तरफ देखते हैं, कमर को हमने नीचे की तरफ झुकाया और फेस को ऊपर करते हुए हमने ब्रीथ इन किया। ब्रीथ आउट करते हुए पहले हमने शोल्डर्स को उठाया, हेड को फॉरवर्ड किया और हमने चिन को इनसाइड जो है वो टक के इस तरह राउंड वाली आपकी पोजीशन जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स परफॉर्म इट 5 टाइम विद मी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। ब्रीथ इन, lift up your shoulder blades, push your hip forward or tuck your chin inside, very nice. Breathe out, one more time, breathe in, breathe out, ऑलराइट। उसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी रिलैक्सिंग, क्योंकि बैठ के हमारी कमर पेन होती है, अलाइनमेंट ख़राब होती है। तो हमने क्या करना है, राइट वाला जो हैंड है ऑल द वे लेफ़्ट से नीचे ले जाना है इस तरह से, और कंधे पे हमने इस तरह से लेट जाना है, ठीक है। हम इस तरह कंधे पे लेट जाएंगे, हाथ दूसरा जो है वो हम पीछे की तरफ रखेंगे एंड यू हैव टू गेट रिलैक्स। आपने कम से कम जो है वो 5 to 7 टाइम जो है वो ब्रीथिंग को परफॉर्म करना है, ठीक है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर नॉस्ट्रल और गेट रिलैक्स। बिल्कुल स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स रखें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। हमारा जितना स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है उतने हमारी जो है वो बॉडी बेहतर रहती है, उतनी हमारी एज जो है वो यंग रहती है, ठीक है। यू कैन होल्ड इट अप टू 30 to 90 सेकेंड। वेरी नाइस। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहिएगा। लेफ़्ट हैंड को आपने ज़मीन पर रखना है, इससे पुश करते हुए अगेन आपने टेबल पोजीशन पे आ जाना है। वेरी नाइस। अब हम ये करेंगे, हमने जो लेफ़्ट हैंड है उसको परफॉर्म करना है ऑल द वे। हमने अंडर द राइट हैंड उसको रख लेना इस तरह से। अगेन हमने अपनी कंधे पे ही लेटा है, बाजू स्ट्रेट कर लेंगे, ये वाला हाथ जो है वो हम पीछे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। Try to stay at that position up to 30 seconds. Keep on breathing. Relax your spine, relax yourself. बहुत सारे लोग जिनको OCD का इशू है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या नर्व्स को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है तो वो इस तरह की पोजीशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कीप ऑन ब्रीथिंग, स्टे एट दैट पोजीशन for more 10 to 15 seconds. Very nice. 2 more breathing. 1 more breathing. राइट हैंड को ज़मीन पे रखें इस तरह से और स्लोली हमने इस तरह से पोजीशन पे बैठ जाना। आपने कोशिश करें इस तरह की जो वज्रासन की पोजीशन होती है उस पोजीशन में आप जो है वो नॉर्मल बैठें। हम अब बॉडी अलाइनमेंट की जो है वो वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। उसमें ये है कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, इस तरह से आप जो है वो राइट हैंड इस तरह से और इस तरह से पीछे रखना है, ठीक है। लेफ़्ट से हमने राइट वाले को पकड़ लिया बाजू को और जो है लेफ़्ट को हमने राइट बाजू से पकड़ लिया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने बैठ जाना है, क्योंकि हांच फॉरवर्ड की जो पोजीशन है वो इसी तरह से आपका जो है वो ठीक होगा। जो कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका जो पोजीशन, उनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होता, ठीक है। हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए हमने स्लोली जो है ऑल द वे फॉरवर्ड जो है वो झुक जाना है, इस तरह से बिल्कुल बैठ जाना है। आप फील भी करेंगे अगर कोई कमर में आपकी जो है स्ट्रेच है किसी किस्म की तो दैट विल एक्चुअली गेट फाइन, ठीक है। ब्रीथ इन and breathe out slowly and gently. Very nice. Perform it with me for more 3 times. Breathe in and breathe out.
Very nice. Breathe in. Last time, breathe in. And breathe out. अब जब नीचे आप जाएं तो कुछ सेकंड जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 सेकंड इसी पोजीशन में रहें। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ें ताकि कोई भी स्टिफनेस है आपकी कमर में, किसी किस्म की पेन है स्टिफनेस की वजह से, तनाव की वजह से, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका हंच फॉरवर्ड का जो पोजीशन है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप इसी पोजीशन में ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते रहें। वेरी नाइस। और slowly get back to the normal position। ठीक है, लास्ट पे आपने क्या करना है, हाथ स्ट्रेट ऐसे रख लेते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा हम जो है वो ऐसे घुमाते हैं जी, ऐसे घुमाते रहें। देन रिवर्स, वेरी नाइस। उसके बाद राइट हैंड जो है इस तरह से रखें, इस तरह से फिंगर को थोड़ा सा आपने पुश करके रखना है। ठीक है जी, पुश करके रखें। वेरी नाइस। देन फॉरवर्ड कर दें, इस तरह से पुश करके रखें। ऑलराइट, सेम दूसरा हाथ पहले इस तरह से रखेंगे, फिंगर को ऐसे प्रेस करेंगे ताकि अगर रिस्ट में पेन है माउस यूज़ करने की वजह से, कीबोर्ड यूज़ करने की वजह से, तो वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। देन ऑल द वे ऊपर की तरफ आएंगे और हल्का सा हम जो है वो प्रेस करके जो है वो उसको रखेंगे, कुछ तो इस तरह प्रेस करके रखें। ठीक है, एंड स्लोली देन गेट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन। ये एक कंप्लीट योगा वर्कआउट है जो मैंने आपको बताया। अगर इनको यूट्यूबर्स परफॉर्म करेंगे तो दे कैन एक्चुअली डबल अप देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि होता क्या है, लोगों को लगता ये है कि जब वीडियो बनाई जाती है दिस इज़ वेरी इजी, ये सिर्फ यूट्यूबर्स जान सकते हैं कि पहले उनको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, बुक्स स्टडी करनी पड़ती हैं, फिर उनको जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ते हैं डिफरेंट लोगों के उस पर्टिकुलर नीश में। देन वो जो है बुलेट की शेप में बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर उसको वीडियो शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जो यूट्यूबर हैं वो इसको समझ सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस जो है पूरा ट्यूटोरियल जो मैंने आपके लिए बनाया है 10 मिनट का, जस्ट 10 मिनट्स आप 24 आवर्स में जो है इसको परफॉर्म करें एंड यू विल एक्चुअली रिलैक्स।